हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, 2024 में यूपी डीएलएड के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, 2023 में क्या कट ऑफ गया था जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, फिजिकल विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट का, ईडब्ल्यूएस का, सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है ना, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यूपी के जो मेन सिटी के डिस्ट्रिक्ट कॉलेज के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका कट ऑफ, और जिस डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन कम है, उस डिस्ट्रिक्ट के डाइट का कट ऑफ जो है ना, उसमें 5 से 6% का अंतर होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका 235% है, ठीक है ना, और आप इलाहाबाद डाइट चाहते हो और उसका कट ऑफ फ्रेंड्स मान लीजिए जनरल का 240 चला गया, तो 235 पर तो आपका हो नहीं पाएगा। मान लीजिए आप आगरा से हो और जब 17 से, आपको पता है 17 से 30 अक्टूबर के बीच आपका काउंसलिंग होगा, जिसमें आपको संस्थान विकल्प भरना होता है। मतलब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, गवर्नमेंट में चाहते हो या प्राइवेट में, उसके लिए आपको संस्थान विकल्प भरना होगा, जिसे हम इंग्लिश में चॉइस फिलिंग कहते हैं। तो ये आप 17 से 30 अक्टूबर के बीच करोगे। 16 अक्टूबर को आपका रैंक लिस्ट आएगा, मतलब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो फिर इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपका 230% है, तो ऐसे में आप रैंक के अकॉर्डिंग समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी का आपको पता है 3600 के आसपास सीटें रिजर्व है, टोटल 10,600 सीट है। अब मान लीजिए 2 तरह के रैंक आएंगे, एक आपका स्टेट रैंक आएगा और दूसरा आपका कैटेगरी रैंक आएगा। तो कैटेगरी रैंक मान लीजिए जनरल से आपका आ गया 3500-3600, और ओवरऑल स्टेट रैंक मान लीजिए आपका आ गया 15,000 20,000। तो ऐसे में आप अपना कैटेगरी रैंक देखिएगा। कैटेगरी रैंक अगर आपका 4,000 के अंदर आ रहा है तो इजीली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको ज़्यादा कॉलेज नहीं भरना है, 2-3 कॉलेज चॉइस भरोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कैटेगरी रैंक 5 से 6,000 7,000 आ रहा है तो ऐसे में कम चांस होगा। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका 235 बन रहा है तो आपको मेन सिटी में कॉलेज मिल जाएगा 235 से 40 के बीच में। 235 से ज़्यादा वालों का तो मेन सिटी में हो जाएगा, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, गाज़ियाबाद के आसपास भी डाइट कॉलेज है, मुरादाबाद में भी है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 235 से कम है, 230 है, तो फिर आप ध्यान रखिएगा, आपको कॉलेज चॉइस ज़्यादा भरना होगा। आप ऐसे ज़िले का भर सकते हो जहाँ पर कम पॉपुलेशन है, तो उस डाइट का कट ऑफ कम जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चॉइस भरोगे तो ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि एक कॉलेज भरोगे, उस कॉलेज का कट ऑफ मान लीजिए 236 चला गया और आपका 235 है, तो उसमें तो नाम आएगा नहीं। लेकिन वहीं पर जिसका 235 गया, 230 गया कट ऑफ जिस कॉलेज का, उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो ये फ़ायदा है। तो आपको बता दिया, मेन सिटी का 235 से ऊपर जाएगा, एंड जो देहात एरिया की गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है वहाँ पर 230 जाएगा जनरल का। वहीं पर जो स्टूडेंट ओबीसी से हैं उनका कट ऑफ जो है मेन सिटी का 225 रहेगा, एंड जो गांव एरिया का जो डाइट है, कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट का, उसका जो है 220 से 25 के बीच में रहेगा। 15 पर भी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज वैसा आपको भरना है। ओके फ्रेंड्स, वहीं पर मैं आपको बताता हूँ एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 215 जाएगा मेन सिटी का, और 210 गांव एरिया, देहात एरिया वाला जाएगा। वहीं पर अगर आप फ्रेंड्स एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करता है, उनका कट ऑफ मेन सिटी का बता दिया 205 जाएगा, एंड गांव एरिया का 195 पर हो जाएगा। फिजिकल विद डिसेबिलिटी का 185 जाता है, वैसे मेन सिटी का आपको चाहिए तो 190 पर भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो काउंसलिंग में ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है, फर्स्ट प्रेफरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा आप गवर्नमेंट कॉलेज भरिए, एंड लास्ट में चाहो तो आप प्राइवेट भर सकते हो। वैसे प्राइवेट में एडमिशन जब सीट खाली बचती है तो उसमें स्पोर्ट राउंड का होता है, तो भी आप बाद में एडमिशन ले सकते हो।